इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय एम्फेसाइज वेदाज और उपनिषदाज। जितने मॉडर्न फिलोसफर्स हुए हैं इंडिया के, उनका फोकस कहाँ रहा है? उपनिषद पे, क्योंकि ये चरम है ना, वैदिक लिटरेचर का कल्मिनेशन है और प्यूरिटी है इसमें। उपनिषदाज वर द फर्स्ट टू स्टैंड अगेंस्ट द रिचुअल्स। बुद्ध ने पहली बार यज्ञ का विरोध नहीं किया। यज्ञ मतलब रिचुअल्स का, सेक्रीफाइस का, यज्ञ में जो सेक्रीफाइस हो रहा है बलि का, किसने विरोध किया था? उपनिषद। उपनिषदों ने कहा कि जिस तरह ब्रोकन बोट में आदमी अपने डेस्टिनेशन को नहीं प्राप्त कर सकता है, फूटी हुई नाव है, टूटी हुई, उसी तरह यज्ञ आदमी को अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता है। तो रिचुअल्स के विरुद्ध आवाज पहले किसने उठाई? उपनिषद ने। उसी को कैरी फॉरवर्ड किया बुद्ध ने। व्हाट द पॉइंट? और चूंकि उपनिषदों की आवाज को बुद्ध ने कैरी फॉरवर्ड किया, आगे हम देखते हैं शंकराचार्य को। जब भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है, शंकराचार्य का दर्शन क्या था? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अर्थात देयर इज नो डुअलिज्म बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। शंकराचार्य ने जो दर्शन दिया उसको कहते हैं अद्वैत। कोई द्वैत नहीं है, डुअलिज्म नहीं है, अद्वैतवाद, नो डुअलिज्म। ईश्वर और आदमी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। आदमी ईश्वर का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। आप समझ रहे हैं? इसलिए वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म, अगर ईश्वर ब्रह्म है तो हर आदमी के अंदर ईश्वर है, और इसलिए हर आदमी में उतना ही पावर है जितना ईश्वर के पास पावर है। ये हुआ अद्वैतवाद का दर्शन। आई बात समझ में? अब ये जो अद्वैतवाद का दर्शन है, इसका बेस क्या है? वेदांता फिलॉसफी है। वेदांत कहते हैं उपनिषदों का। उपनिषदों को क्या कहते हैं कलेक्टिवली? वेदांत, वेदों का अंत, एंड ऑफ वेदा, वेदांत फिलॉसफी। और वेदांत फिलॉसफी के ऊपर शंकराचार्य का दर्शन है। तो शंकराचार्य पे कई लोगों ने शंकराचार्य को डिस्गाइज्ड बुद्धा कहा है। क्या कहा है? नीचे लीजिए, फुट नोट में लिख लीजिए, डिस्गाइज्ड बुद्धा। शंकराचार्य was known as disguised Buddha by many. Disguised Buddha. शंकर आचार्य, शंकराचार्य, डिस्गाइज्ड बुद्धा। इकोनॉमी में पढ़ते होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड बुद्धा मीन्स छुपे हुए बुद्ध, है ना। विशुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बुद्ध, प्रच्छन्न। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि शंकर के जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं शंकराचार्य के कि वो बौद्ध धर्म को ही आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा वही शंकराचार्य कह रहे हैं। बौद्धिज्म में भी कहा गया है मायावाद का सिद्धांत है। वर्ल्ड क्या है? माया से ड्रिवन है, इल्यूजन। और शंकर भी यही कहते हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि अगर हम शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहें तो फिर बुद्ध भी प्रच्छन्न औपनिषदिक हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध उसी को आगे बढ़ा रहे थे जो उपनिषद कह रहे हैं। होगी बात क्लियर? इसका मतलब है कि जो नॉलेज होता है वो हवा में फ्लो करते रहता है। किसी खास टाइम में कोई खास व्यक्ति उस नॉलेज को क्या करता है? फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। और इसलिए विश्व में जितने महान लोग हैं वो कभी दावा नहीं करते हैं कि हम सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। वो दावा ये करते हैं कि हम सत्य को फिर से स्थापित कर रहे हैं।